दोस्तों, प्रश्न उत्तर का यह चौथा एपिसोड है। आपको पसंद आ रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम 9 सवाल करते हैं। सभी 9 सवाल के उत्तर हम तत्काल देते हैं। एक सवाल आपसे करते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना होता है। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना नाम और निवास स्थान का उल्लेख करने वाले 5 सब्सक्राइबर का अगले एपिसोड में बताते हैं। पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल के साथ ही हमने एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें यह पूछा था कि यह संरचना मध्य प्रदेश में कहां पर है। इसका उत्तर हमें 2 सब्सक्राइबर ने दिया है। उत्तर देने वाले पहले स्थान पर सागर जिले के वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी है, जिनका निवास बरोदिया कला है। मनोज तिवारी का यह उत्तर सही है कि यह संरचना सागर जिले में बांदरी के पास स्थित पिठौरिया की है और यह जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा नाम उनकी आईडी की आधार पर अभी चौबे हैं। दोस्तों, अब आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। फिल्म के सीन में जो किरदार आपके सामने है, उसका नाम क्या है? यह सीन किस फिल्म का है और सीन में बोला गया डायलॉग क्या है? अब चलते हैं आज के उन 9 सवालों पर, जिनके उत्तर भी यही दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी अकबर, डी जहांगीर। भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर है विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। दूसरा प्रश्न, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ए व्यास, बी सतलज, सी यमुना, डी मंदाकिनी। भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? ए जबलपुर, बी टीकमगढ़, सी रतलाम, डी रीवा। भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर है मदन महल किला मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। इसका संबंध मध्य भारत के गोंडवाना राजवंश से है, जिन्होंने इस क्षेत्र पर कई शताब्दियों तक शासन किया। आजकल उसी मदन महल किले को रानी दुर्गावती किला भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? ए कालीभीत पहाड़ी, बी बड़वानी पहाड़ी, सी विजयगढ़ पहाड़ी, डी धूपगढ़ पहाड़ी। भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर है धूपगढ़ सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यह पचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1352 किलोमीटर है। पहाड़ी का शिखर सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र है। पांचवा प्रश्न, हीरा का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य निम्नांकित में कौन है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश में पन्ना भारत में हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में हीरे के संसाधनों की खोज होने तक भारत हीरों की दुनिया का एकमात्र आपूर्तिकर्ता था। छठवां प्रश्न, स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? ए मंदसौर में, बी नीमच में, सी अमलाई में, डी उमरिया में। भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर है देश भर में केवल मंदसौर में ही स्लेट पेंसिल का उत्पादन होने से सभी जगह मांग बनी रहती थी। पहले स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक में स्लेट पेंसिल का उपयोग होने से मांग भी अच्छी थी। सातवां प्रश्न, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहाँ स्थित है? ए सागर, बी गुना, सी ग्वालियर, डी टीकमगढ़। भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। कार्यालय के मुख्य कार्य
राज्य शासन के सिविल प्रतिवेदनों तथा स्थानीय निकायों से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। सामान्य क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र में श्रेणीगत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विभागों तथा पंचायती राज संस्थानों की व्यय एवं राजस्व लेखा परीक्षा। 8वां प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। 1312 किलोमीटर में से यह 1071 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। 9वां प्रश्न, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद, डी विजयवाड़ा। भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर है साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे है। साबरमती नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से होता है। भाइयों बहनों बुजुर्ग जनों को सादर प्रणाम। आप अपने इस एपिसोड को खूब देख रहे हैं, मगर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में जो कंजूसी है न, वह ठीक नहीं। आपके इसी आशीर्वाद से हम आगे कुछ कर पाएंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।